हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग वीडियो डेली डालते हैं, उसी के सिलसिला में आज एक साइंस का बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक डालने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, बहुत सारे फायदे होंगे एग्जाम के लिए। जिसमें कि बताइएगा, फिजिक्स से है। लंबाई का एसआई मीटर क्या होता है? लंबाई मीटर। मीटर होता है। ताप का? केल्विन। और ज्योति तीव्रता का? कैंडेला। और बताइएगा तो आवृत्ति का? हर्ट। और बताइएगा तो क्या कहते हैं, द्रव्यमान का? किलोग्राम। बताइएगा तो क्या कहते हैं, कोणीय आवेग का विमीय सूत्र? ml2t-2। ठीक है। बताइएगा तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और बताइएगा तो विद्युत धारा का? एम्पियर होता है। और बताइएगा तो इसी सिलसिला में न्यूटन के प्रथम नियम को क्या किस नियम से जानते हैं? जरूरत के नियम से होती है। द्वितीय नियम को? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। और तृतीय नियम को? क्रिया प्रतिक्रिया। बताइएगा तो न्यूटन के प्रथम नियम का कुछ उदाहरण बताइएगा तो। जैसे कि आप डंडा से लेकर कंबल को पीटते हैं तो धूल कण का झरना। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने से जो धूल निकलता है वो। ठीक है। टहनियों को, यदि फल के टहनियों को हिलाने से फल का गिरना। बिल्कुल सही है। और चलती हुई मोटर कार से अचानक ब्रेक लगाने से आगे की ओर झुकना। रुकी हुई गाड़ी में अचानक चलने पर आगे पीछे की ओर झुकना। अच्छा बताइएगा तो न्यूटन के थर्ड नियम का कुछ उदाहरण बताइएगा तो। किनारे जब लगाते हैं तो पानी की ओर धक्का देता है। ये एसआई में पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद बताइएगा तो। उसके बाद ले लीजिए ना, ऊपर उड़ने के लिए नीचे की ओर थ्रस्ट लगाना। यानी कि जैसे रॉकेट जो भी ऊपर जाता है तो उससे नीचे की ओर जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे फोर्स लगाएगा। हम चलने पर जो घर्षण होता है वो न्यूटन के थर्ड नियम से ही होता है। ठीक है। रॉकेट जो उड़ता है वो न्यूटन के थर्ड नियम से ही होता है। बताइएगा तो अब इसी सिलसिले में बताइएगा तो कि सरौता जो है सो कौन सा उत्तोलक है? सरौता कौन सा उत्तोलक? हाँ, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सरौता कितने कौन से में होते हैं? सरौता होता है दूसरा हो जाएगा। सरौता हो जाएगा दूसरा। और खैनी काटने वाला मशीन? नहीं दूसरा होगा। दूसरा हो जाएगा। नींबू निचोड़ने वाला? दूसरा हो जाएगा। और साइकिल का ब्रेक कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और हैंड पंप पहला। कैंची और पिलास? पहला हो जाएगा। और बताइएगा तो तराजू? तराजू पहला होगा। अच्छा रविरंजन जी बताइएगा। पहला में हो जाएगा। बताइएगा तो नीतीश जी बताइएगा कि चिमटा कौन सा उत्तोलक में आता है? तीसरा में आता है। रविरंजन जी बताइएगा तो मनुष्य का हाथ किस में आता है? तीसरा में आ जाएगा। अब इसी पे बताइएगा कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र बता सकते हैं? हाँ, mv² होता है। कार्य बराबर क्या होता है रविरंजन जी? हाँ, बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन भी होता है। बताइएगा तो घर्षण के में बताइएगा तो बढ़ते क्रम में सबसे अधिक किस में होता है? घर्षण में। हाँ, उसके बाद सर्पी में। हाँ, उसके बाद लोटनिक में सबसे कम होता है। ठीक है। बताइएगा तो डायनेमो का क्या कार्य होता है? विद्युत ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का क्या कार्य होता है? बिल्कुल सही है। अब माइक्रोफोन का क्या कार्य होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और लाउड स्पीकर का विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर का काम होता है। और सोलर सेल का होता है आपको प्रकाश ऊर्जा। हाँ, प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और बताइएगा तो ट्यूबलाइट का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। और बताइएगा तो इसी सिलसिला में कि सितार का क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। ठीक है। और इसमें बताइएगा तो विद्युत बल्ब का क्या कार्य होता है? विद्युत बल्ब का विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। बताइएगा तो इसी पर कि शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर तो वाट होता है ना। कार्य बटा समय होता है। और देखिए वाट में का पावर बताइएगा कितना पावर पे है? 7 इंटू 7 10 इंटू 7 5 अर्घ या सेकेंड प्रति सेकेंड होता है। बताइएगा तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। ठीक है। और बताइएगा तो इसी में कि
शक्ति का मात्रक बता सकते हैं क्या क्या होता है? वाट, किलोवाट, मेगावाट, मेगावाट। हाँ, वाट, किलोवाट, मेगावाट और एचपी होता है। और ऊर्जा का मात्रक बता सकते हैं? कार्य या ऊर्जा का मात्रक बता सकते हैं। हाँ? ऊर्जा का नहीं, ऊर्जा कहते हैं एचपी, नहीं ऊर्जा का वाट सेकंड, वाट आवर, किलोवाट आवर। हाँ, वाट सेकंड, वाट आवर और किलोवाट आवर। चलिए ठीक है। अब इसी पे बताइएगा तो कि दाब बराबर बता सकते हैं दाब का सूत्र? बता सकते हैं। बल बटा का होता है, बल बटा जो है ना पृष्ठ की लंबाई बटा बल होता है। हाँ, पृष्ठ के लंबत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइएगा। हाँ, और एक और दाब बराबर होता है H गुने D गुने G। ठीक है। और घनत्व बराबर बता सकते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन होता। अच्छा बताइएगा तो इसी पर पृष्ठ तनाव का बता सकते हैं सूत्र? हाँ, F बटा L। F बटा L। L। अच्छा बताइएगा तो द्रव्यमान की समता साम्यता मापने में किस नियम का उपयोग करते हैं? क्या है? द्रव्य की साम्यता मापने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? स्टोक के नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब बताइएगा तो अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण होता है कि नहीं होता है? अनुदैर्ध्य का नहीं होता है, अनुप्रस्थ का होता है। अब इसी बात पे आप लोग बताइएगा कि ध्वनि की चाल में बताइएगा वायु का ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। हाँ, और इसी पर बताइएगा तो अल्कोहल का 1400 नहीं, अल्कोहल का याद रखिए 12-13। नर्मदा का लंबाई बता सकते हैं? हाँ, 13-12। 13-12 है। और अल्कोहल का डेंसिटी कितना? 12-13 होता है, ऐसे याद रखिएगा। बताइएगा तो एल्युमिनियम का कितना होता है? 64-20 होता है। ठीक है। और बताइएगा तो जल का हो जाएगा 1483। बताइएगा तो इसी पे बताइएगा आप लोग कि कांच का कितना होता है? कांच का 5640 होता है। और हाइड्रोजन का 1269 होता है। बताइएगा तो इसी पर कि बताइएगा तो किसी वस्तु को अगर अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताते हैं, वक्ता केंद्र पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, उल्टा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु का आकार बहुत छोटा बनेगा। और वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। हाँ, बीच बनता है और छोटा बनता है, उल्टा और वास्तविक उल्टा बनता है। बिल्कुल। अरे इतना ये अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का ये सब है। यदि वस्तु अनंत पर रहा तो प्रतिबिंब फोकस बनेगा, है ना। और यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनता है। अच्छा बताइएगा तो रंग में बताइएगा, लाल पीकॉक और नीला मिलाने पर क्या, पीकॉक नीला बनाने पर क्या बनता है? लाल और पीकॉक नीला मिलाकर लाल और पीकॉक नीला मेजेंटा। लाल और पीकॉक नीला मिलाते हैं तो सफेद बनता है। और बताइएगा तो नीला और पीला मिलाते हैं तो नीला और पीला मिलाएंगे ना तो भी सफेद ही बनेगा। और हरा और मेजेंटा मिलाएंगे तो सफेद ही बनेगा। और लाल, हरा और नीला तीनों को मिला लेंगे तो अच्छा बताइएगा तो रंगीन फोटोग्राफी का खोज किसने किया था? हम बताते हैं, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। ठीक है। और बताइएगा तो इसी बात पे कि किस चीज का प्रयोग करके किसी व्यक्ति की आंख के अंदर को दबाव मापने के लिए किया जाता है, जिससे कि ग्लूकोमा का इलाज के दौरान होता है? टोनोमीटर। हाँ, टोनोमीटर। बहुत अच्छा। बताइएगा तो इसी बात पे कि वोल्टियर सेल में एनोड किसका बना होता है? ये होता है तांबा का। और कैथोड किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। और लेक्लांसे सेल में एनोड के कार्बन का। और कैथोड किसका बना होता है? ये हो जाएगा जस्ता का ही। और बताइएगा तो डायनियल सेल में एनोड किसका बना होता है? तांबा का। और कैथोड बनेगा जस्ता का। बताइएगा तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओम का नियम किया जाता है। अर्धचालक ओम का नियम पालन करता है कि नहीं करता? अर्धचालक ओम का नियम पालन नहीं करता। चलिए अच्छी बात है। और इसी बात पे बताइएगा आप लोग आगे कि
विद्युत अपघटन के नियम का खोज किसने किया था? विद्युत अपघटन फैराडे। माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने किया था। और इसी बात पे बताइएगा तो कि मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना ओम होता है? 10⁶ ओम। हाँ, या फिर 1000 ओम होता है। Yeah.